मीनवाइल मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी का मामला भी हो गया। आई एम श्योर आपकी इंटरेक्शन रही होगी मतीउल्लाह जान से। ये वही मतीउल्लाह जान है जो खान साहब के ज़माने में भी उनको पकड़ा गया, उस वक्त सब एक तरफ खड़े हुए थे। आज लोग कह रहे हैं वो जर्नलिस्ट ही नहीं है, पीएमएलएन कह रही है वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? उनके घर क्यों गए थे? उस वक्त घर गए थे। मैं भी गया था। आप भी गए थे? ओके, इंटरेस्टिंग। शहबाज साहब भी गए थे। उनकी जो ट्वीट भी हर तरफ चल रही है, उन्होंने कंडेम किया उसको। मतीउल्लाह जान साहब को दोनों जमातों ने एक ही ट्रीटमेंट की। उन्होंने कहा था मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, वो गायब किधर हो गया। उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था। आज प्राइम मिनिस्टर और सब लोग कह रहे हैं कि चले मतीउल्लाह जान साहब को सब जानते तो है ना कि कौन है। ये बात हो गई है। सो यू थिंक मैं हुकूमत का मशहूर हूँ कि सिर्फ 265 ग्राम डाली है मैं 15 किलोग्राम डाली थी इमरान खान साहब ने। वैसे ऑन अ सीरियस नोट जो राना साहब के साथ हुआ था वो भी गलत। और मतीउल्लाह जान के साथ मैंने 2 चैनल्स में काम किया है। उस वक्त हमें नहीं लगता था कि वो सिगरेट भी पीते हैं। मतीउल्लाह जान साहब की मैं बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन ये उनका हक है कि बात करें, जर्नलिस्ट है। यस। तो कौन सा ऐसा उनसे जुर्म हो गया कि आपने उन पे हीरोइन डाल दी? जो आइस नॉट हीरोइन, वो हीरोइन राना साहब पे डाली। आइस हमारे वक्त से बाद की बात है। वो मॉडर्नाइज आइस को बर्फ समझते रहे। ओके, वो वाली बर्फ डाल दिया, आइस ही है। तो क्या मजाक बना रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं दुनिया पाकिस्तान में? सो लेगेसी क्या हो रही है पीएमएलएन की? व्हाट लेगेसी आर दे लीविंग? लेगेसी कुछ नहीं रहेगी, लेगेसी वही है। फोर्स ही कर लिया था अब्बासी साहब। आप तो लग रहा है कि लुकिंग इन हाइंडसाइट आपने कैबिनेट मेंबर बनने के लिए एग्री हुए, आप साइड पे थे। वी यूज्ड टू वंडर कि क्या वजह है, कुड यू फोर्स ही दिस कि ये नहीं, मैं कोई फोर्स ही देखें, हम एक असूल पे थे। हमने 4 साल इमरान खान साहब की मार खाई है एक असूल पर, वोट को इज्जत दो पर। जब जमात तो उससे लहदा होगी असूल से, उन्होंने इक़्तिदार को इज्जत देनी शुरू कर दी, तो मैं कहा ठीक है, पर मैं अब इस बात के साथ नहीं चल सकता। लेकिन ये खराबी मुझे नज़र आती थी। इक़्तिदार को इज्जत देने वाले हमेशा मुश्किल में, मुल्क को भी डालते हैं, अपने आप को भी डालते हैं। सर आपको अब डू यू फील कंटेंट कि मैंने सही डिसीजन लिया? नहीं, मुझे उस वक्त भी कोई इसमें मेरा ज़हन और कल जो एक ही साइड पे था उस मामले में। उस वक्त भी मैं मुतमईन था, मैं आज भी मुतमईन हूँ। लेकिन बात मेरे मुतमईन होने की नहीं है, बात मुल्क की है कि मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। सो पीएमएलएन के कोई आपके पुराने दोस्त सब लोग दे ऑल ओके कि हमारी लेगेसी इसका क्या है? नहीं, मेरी जिनसे बात होती है प्राइवेटली, कोई भी ओके नहीं हो सकता। जो आदमी सियासतदान है ओके नहीं हो सकता। क्या कहते हैं वो? हर आदमी परेशान है, सारे माहौल से परेशान है, हालात से परेशान है। हर पाकिस्तानी को होना भी चाहिए, क्योंकि आज आपने हल निकालना है इस मामले का। हम फरीक नहीं, हम दुश्मन नहीं है। यहाँ नफरत नहीं होनी चाहिए। आप जोड़ें इस मुल्क को। आज वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है, और जो अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क में निफाक को ख़त्म करें। सो एक कोशिश हुई भी थी डायलॉग की, कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। क्या दोबारा आपके ख्याल से कुछ आप जैसे लोग हम अपनी कोशिश करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग जो इस मामले में फरीक नहीं है, आज हम फरीक बन गए। एक जेल में डालने वाले हैं, एक जेल जाने वाले हैं। इस बदलते रहते हैं। कल जो आज के डालने वाले हैं कल के जाने वाले थे, जो आज जाने वाले हैं कल के डालने वाले थे। तो कोई काम, और आज भी जिम्मेदारी से, अपोजिशन भी जिम्मेदारी से काम करे, हुकूमत जिम्मेदारी से काम करे। इन कुर्सियों में कोई ताकत नहीं है। ताकत आपकी होगी जब आपका मुल्क मजबूत होगा। अगर आपका मुल्क कमज़ोर होगा, आप भी कमज़ोर होंगे। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। कोई मैसेज आप भेजने का सोच रहे हैं मियाँ साहब को या किसी को? मेरे मैसेज भेज, मुझसे बेहतर वो समझते हैं क्या हालात हैं। अगर वो मुतमईन इन हालात से, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको महमूद अशरफजई की बात बताती हूँ। वो कहते हैं हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला ये कि जिसका मैंडेट है उसको वापस किया जाए। आई डोंट थिंक पीएमएलएन इस पे राज़ी होगी। दूसरा, तमाम जमातें बैठें और फैसला करें और 3 माह में दोबारा इलेक्शन कराएं। तीसरा ये कि पूरे मुल्क की आवाम सड़कों पर होगी। ही इज़ गिवन 3 ऑप्शंस। बिल्कुल, ये अल्लाह ना करे कि फैसले मुल्क के सड़कों पर होने शुरू हो जाए, और इसका ख़तरा हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। विद टाइम यू थिंक? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात जो 26 को हुआ है वाक़या, ये बहुत गैर मामूली है। ये वो कैटलिस्ट है जो आपको सड़क पे लेके जा सकता है इस मुल्क के अवाम को। अल्लाह ना करे। बहरहाल उससे पहले सियासी, पॉलिटिकल लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप, आज इनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के हालात को दुरुस्त करें।
हम जो लोग सियासत में हैं, इक़्तिदार का हिस्सा है ना अपोजिशन का हिस्सा है, अब अपनी बात ज़रूर करेंगे, हम कोशिश भी करेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमसे ज़्यादा एहसास जो लोग आज अपोजिशन में हैं, हुकूमत में हैं, जो इक़्तिदार के अंदर शामिल हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, आज अपने ज़िम्मेदारी को समझें। बट दूसरी तरफ ये भी तो एक इदराक है शाहिद साहब, ऑब्वियसली दो साइड्स नज़र आ रही हैं, आपने जैसे कि कहा, बीच में कुछ आप जैसे न्यूट्रल लोग हैं, जो एक साइड ने ये भी सोच लिया है कि अब हमने इस सिस्टम को हर सूरत चलाना है और वी विल डू दैट। आपको लगता है कि वो जिसमें PMLN शामिल है वो चाहेंगे कि ये सिस्टम किसी ना किसी तरीके से रुके या ये रिवर्स हो? व्हाई वुड दे वांट दैट? कौन सा सिस्टम है ये? मुल्क की तरक्की ना करना कोई सिस्टम है? मुल्क की अवाम की तकलीफ कोई सिस्टम होता है? मुल्क का एक ही सिस्टम है, उसका नाम है आइन। क्या मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? सुमील आयल, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है ये कुछ सस्टेन कर जाएगा? बाय द वे PIA एंड एयर ब्लू की परवाज़ों के हवाले से अच्छी खबर भी आई है जिस पर क्रेडिट ले रही है PMLN, उस पर भी आते हैं। बट अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, मिसालें दी जाती हैं चाइना की, दीगर ममालिक की, कि वहाँ पे सख्ती है लेकिन इकोनॉमिकली वो लोग आगे चले गए। इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी कि ये थॉट प्रोसेस हो? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आएगी, राइट, बात याद कर लें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं आएगी। आप आइन पे नहीं चलेंगे, मुल्क स्टेबल नहीं होगा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वो तरक्की नहीं करता। आप जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं उनकी मिसाल देखें, दे नज़र, उस पर बहस करा लें पाकिस्तान में, एक एक मुल्क से शुरू कर लें। हर मुल्क के अपने मखसूस हालात हैं। हमारे मुल्क में एक आइन है, एक सियासी निज़ाम है, आपने उसके अंदर रहकर काम करना है। आपको ये चॉइस नहीं है कि आप उसे बाहर निकल कर कहें कि नहीं वो चूँकि फलाने मुल्क में ये काम होता है मैं वो काम करूँगा जो काम आपके आइन से मुतसादिम है। आइन को बदल लें, उनके आइन के मुताबिक कर लें, फिर करें। आप में सलाहियत कहाँ है? मुझे ये बता दें, आपके मुल्क में लोग आते हैं दूसरे ममालिक से, कहते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है। आप आज तक उनको ये बताने के काबिल नहीं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये आपकी आज हालत है। ये आपके पास, आपको ये सलाहियत नहीं है कि हम किसी को कह सकें कि भाई तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें ये इंसेंटिव दूंगा, ये मेरी पॉलिसी है। आपके पास नहीं है। आप जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको आप डरा धमका कर उनके वायदे कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद कोई मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? लोग अंधे हैं दुनिया के। So with this system आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कोई सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम बता दे है क्या। राइट, सो कमिंग टू PIA नाउ, निजकारी तो नहीं हो सकी लेकिन यूरोपियन रूट खुल गए हैं। विल दैट हेल्प PIA? इट वोंट। क्यों? PIA का यूरोप का हर रूट पे PIA को नुकसान होता है। नुकसान होता है? ओके, प्लीज। जितना वहाँ और चलेंगे वो नुकसान होगा।